हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एजुकेट। मैं हूं प्रीति सिंह। आज है 7 फरवरी 2021। आज के करंट अफेयर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बने हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष? ये बने हैं नाना पटोले। नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले। नाना पटोले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे। फिर इन्हें महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। कौन? नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के रूप में। आईएनसी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, और हिंदी में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चिन्ह है पंजा, और इसकी अध्यक्ष है सोनिया गांधी। कौन अध्यक्ष है? सोनिया गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया गया है? किस राज्य में बनाया गया है आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र देश का? ये उड़ीसा राज्य में देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र बनाया गया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं फ्रेंड्स। क्या क्या है? ओडिशा के बालासोर में भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र? ओडिशा के बालासोर में। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स कि उड़ीसा के बालासोर में भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। और इसकी घोषणा भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने की है। बालासोर में आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य है, इसको जानते हैं। आसमानी के कारण जाल माल के नुकसान को कम करना। आसमानी के कारण जाल माल के नुकसान को कम करना है। उड़ीसा राज्य के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 में। उड़ीसा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और गवर्नर हैं गणेशी लाल। कौन गवर्नर है उड़ीसा के? गणेशी लाल। उड़ीसा का मुख्य न्यायाधीश है एस मुरलीधर। उड़ीसा लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट 147 है। और उड़ीसा की राजकीय पशु सांभर, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है, और राजकीय वृक्ष अशोक है। अशोक वृक्ष उड़ीसा का राजकीय वृक्ष है। उड़ीसा के 4 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 4 पड़ोसी राज्य हैं उड़ीसा के। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही में पर अब अलग हो गए हैं। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। अगर ऐसे पूछे कि भारत में खारे पानी की झील सबसे बड़ी कौन सी है, तो ये चिल्का है। और कहाँ स्थित है? उड़ीसा में झील है। और लैंगूर झील भी है उड़ीसा में। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, यह भी उड़ीसा में है। इसका नाम पहले व्हीलर द्वीप था, अब नाम बदलकर इसका अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। फ्रेंड्स, ये उड़ीसा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान दीजिएगा। और चलो भारत में पहली बार जो शुरू हुए हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। देश का पहला बुद्धिज्म थीम पार्क सांची शहर मध्य प्रदेश में बनाया गया है। और पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल शिलांग मेघालय में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला स्की पार्क हिमाचल प्रदेश राज्य में बनाया गया है। देश का पहला फायर पार्क कहाँ बना है? उड़ीसा राज्य में।
देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कर्नाटक राज्य में बनाया गया है। ये रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड, भारत के पहली बार बनाए गए योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है? किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना? या असम राज्य की सरकार ने शुरू की है? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। 6 फरवरी 2021 को गुवाहाटी में चार बगीचा धन पुरस्कार मेला के तीसरे चरण का आयोजन किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि होंगी। इस योजना के मुख्यमंत्री कौन है? इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन है? निर्मला सीतारमण है, वित्त मंत्री जो है हमारे। और इवेंट के दौरान असम सरकार चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना के तहत चाय बागान क्षेत्र से संबंधित लगभग 7.5 लाख लोगों को 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। कितने हजार रुपये की वित्तीय सहायता असम राज्य प्रदान करेगी? 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। और कितने लोगों को? 7.5 लाख लोगों को ये वित्तीय सहायता असम राज्य करेगी। असम राज्य के बारे में कुछ समझ लेते हैं दोस्तों। असम राज्य की राजधानी है दिसपुर और असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। ये हैं बीजेपी पार्टी से। गवर्नर है असम के जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश है सुधांशु धूलिया। कौन है? सुधांशु धूलिया। पड़ोसी राज्य हैं 2, भूटान और बांग्लादेश। असम के लोकसभा सीट हैं 14, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 126 हैं असम के। और असम के 7 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ये 7 राज्य असम के पड़ोसी राज्य हैं। और माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है माजुली द्वीप? ब्रह्मपुत्र नदी में। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। कौन सी? माजुली द्वीप। ये असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। कहाँ स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क? असम में। बिहू असम का राज्य प्रसिद्ध त्योहार है। बिहू क्या है? असम का राज्य प्रसिद्ध त्योहार है। काजीरंगा नेशनल पार्क, मनोरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, यह सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। इस सबको फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा आप सभी। टॉप 5 योजनाएं रिवाइज कर लेते हैं हम जो शुरू हुए हैं। घाट पेयजल योजना कहाँ शुरू हुआ है? उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना, यह उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना? उत्तर प्रदेश में। किसान फसल राहत योजना, यह झारखंड सरकार ने शुरू किया है। किसान फसल राहत योजना झारखंड सरकार ने शुरू किया है। एक जिला एक शिल्प अभियान, यह किस राज्य ने शुरू किया है? एक जिला एक शिल्प अभियान योजना मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू की है। विश्वकर्मा सम्मान योजना उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने किस अभियान को शुरू किया है? किस अभियान को शुरू किया है दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए? स्विच दिल्ली अभियान को शुरू किया है दिल्ली की सरकार ने। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्विच दिल्ली अभियान को शुरू किया है। किसने स्विच दिल्ली अभियान को शुरू किया है? अरविंद केजरीवाल ने। और इसके बारे में समझ लेते हैं। इस अभियान का उद्देश्य है लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लाभ को बताना और इसे अपनाने के लिए जागरूक करना है। और यह अभियान दिल्ली को प्रदूषण रहित बनाने में अहम योगदान देगा।
दिल्ली सरकार का टारगेट है कि 2024 तक दिल्ली में जितने भी व्हीकल्स हैं उनमें 25% व्हीकल्स इलेक्ट्रिक होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 25% व्हीकल इलेक्ट्रिक होने चाहिए थे, चाहिए हैं। नई दिल्ली के बारे में कुछ समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री कौन है दिल्ली का। अरविंद केजरीवाल। उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। कौन है? बैजल, अनिल बैजल। दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान। 5 महत्वपूर्ण अभियान को हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। एक जिला एक शिल्प अभियान को शुरू किया था मध्य प्रदेश सरकार ने। किसने शुरू किया था एक जिला एक शिल्प अभियान? मध्य प्रदेश की सरकार ने। सुपोषित माँ अभियान को राजस्थान की सरकार ने शुरू की थी। नो योर कॉन्स्टिट्यूशन नामक अभियान को ओम बिरला ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? ओम बिरला ने। गुजरात राज्य की सरकार ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 को शुरू किया है। हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान को पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना का निर्माण कर रहा है? कौन सा देश है दुनिया का पहला जो ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना का निर्माण कर रहा है? डेनमार्क है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इसके बारे में फ्रेंड्स। डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए परियोजना को मंजूरी दी है और यह परियोजना यूरोपीय देशों में 3 मिलियन घरों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रहित ऊर्जा उत्पन्न और भंडार करेगी। और इस परियोजना के तहत बिजली ग्रिड के एकीकरण को मजबूत किया जाएगा और जलवायु तटस्थ यूरोप के लिए आवश्यक अक्षम बिजली उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा। डेनमार्क के बारे में समझ लेते हैं। डेनमार्क उत्तरी यूरोप में स्थित है। डेनमार्क कहाँ स्थित है? उत्तरी यूरोप में। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और मुद्रा है डेनिश क्रोन। डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं मैटे फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 10.5% रहने का अनुमान लगाया है आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए भारत की जीडीपी को। और इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू जीडीपी उत्पाद कहते हैं। आरबीआई भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। कौन रेगुलेट करता है भारत के जितने भी बैंक हैं? आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। और आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड ने नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? अक्षय कुमार सिंह को। अक्षय कुमार सिंह को पेट्रोनेट ने एलएनजी लिमिटेड के नए प्रबंधक और निदेशक के और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अक्षय कुमार सिंह प्रभात सिंह की जगह लेंगे। अक्षय कुमार किसकी जगह लेंगे? प्रभात सिंह की जगह लेंगे। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड भारत की ऊर्जा कंपनी है। क्या है? भारत की ऊर्जा कंपनी है और इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली और एमडी सीईओ हैं अक्षय कुमार सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन भारत के बेंगलुरु राज्य में हुआ है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मेला 8 फरवरी 2021 को शुरू होगा और यह 5 दिवसीय कार्यक्रम है। क्या है? 5 दिवसीय कार्यक्रम है जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था IIHR परिसर बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। पूरे भारत के लोग भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और यह आयोजन वर्चुअली और ऑफलाइन भी आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 की थीम क्या है? क्या थीम है इसकी? इसकी थीम है बागवानी के लिए स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया। क्या है? स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया इसकी थीम है। यह थीम किसानों को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? किस राज्य ने शुरू किया है जनता दर्शन मोबाइल ऐप को? या उत्तर प्रदेश के राज्य ने शुरू किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने समाधान कंप्लीट ट्रैकिंग पोर्टल के और जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है और पोर्टल और ऐप के माध्यम से अब लोग घर बैठे ऑनलाइन अपनी समस्या सरकार को बता पाएंगे और उनकी समस्या के समाधान की स्थिति के बारे में जान सकेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु है बारहसिंघा। राजकीय पक्षी सारस। राजकीय फूल है पलाश। राजकीय वृक्ष अशोका वृक्ष। लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में 80 हैं और राज्यसभा सीटें 31, विधानसभा सीटें 404 और उत्तर प्रदेश के एक पड़ोसी राज्य है नेपाल। 5 मोबाइल ऐप को रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स जो लॉन्च हुए हैं अभी। वी मुरलीधर ने विदेश राज्य मंत्री ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है और पंजाब राज्य की सरकार ने डिगी नेट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करने के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। किसने? जम्मू कश्मीर की सरकार ने। केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। अर्जुन मुंडा ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? कौन सा बन गया है? ब्रिटेन फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कोरोना वायरस कोविड-19 कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। वुहान में फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? वुहान से फैलने वाले बीमारी को कोविड-19। वुहान कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 नाम दिया गया था। ब्रिटेन के बारे में जान लेते हैं। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है ब्रिटेन? यूरोप महाद्वीप में। और ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने बच्चों के लिए फेडरलिस्ट बचत खाता योजना शुरू किया है? किस बैंक ने? फेडरल बैंक ने बच्चों के लिए फर्स्ट बचत खाता योजना शुरू की है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। फेडरल बैंक ने 18 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना फेड फर्स्ट शुरू करने की घोषणा की है और यह खाता बच्चों को स्वस्थ बचत और खर्च करने के
करने की आदतें विकसित करने में मदद करेगा, जिससे उन्हें बचत खर्च करने और कमाने की स्वतंत्रता मिलेगी। फेडरल बैंक लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 अप्रैल 1931 में, और इसका मुख्यालय है अलुवा, केरल में। और इसके अध्यक्ष हैं ग्रेसर एलिजाबेथ कोशी हैं, और एमडी सीईओ श्याम श्री निवास हैं। एक मोटिवेशन है फ्रेंड, मेहनत। मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, हमारा आज का करंट अफेयर आपको अच्छा लगा हो तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।